प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अपने विगत छंदों में पढ़ा था कि उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार अलग नहीं हो सकते जिस तरह से कि ज्यों घटते परछाएं, जैसे कि घट घट यानी शरीर से उसकी छाया कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम से हम कभी अलग नहीं रह सकते, हम उनके प्रेम को नहीं त्याग सकते। आगे के जो छंद हैं उसमें भी उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है, जिसमें श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को, गोपियों को जो वचन दिया था, या वो एक आश्वासन दे करके गए थे कि वो 15 दिन बाद आएंगे, और फिर लगभग 1 महीना बीत गया लेकिन वो आए नहीं। इस तरह से प्रतीक्षा की अवधि बीत जाने पर गोपियाँ किस तरह से व्याकुल हैं, उनकी व्यथा का चित्रण इसमें है। और इसमें महात्मा सूरदास ने दृष्टकूट शैली का प्रयोग किया है, यानी दृष्टकूट पदों में इसको लिखा है। दृष्टकूट पद की खासियत ये होती है कि कवि जो बात कहना चाहता है उस बात को सरलता से भी कह सकता है, लेकिन वो क्या करता है कि बहुत दूर के अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्दों को वो लाता है और उसके माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से दृष्टकूट पद में ये छंद लिखा गया है। यही एक छंद है जो कि दृष्टकूट पद में है। तो अब आप इसके भाव को देखेंगे। गोपियाँ रात दिन श्री कृष्ण का इंतज़ार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, और इस तरह से उद्धव से वो एक तरह की शिकायत भी कर रही हैं कृष्ण के बारे में। कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधिबद हमसो हरि आहार चली जात। ससरिपु बरस सूर रिपु जुग, हर रिपु किन्हों घात। मघ पंचक लय गए सांवरो, तातें अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर्मीजे पछतात। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात कहते हो, यानी एक तरह की उलाहना दे रही है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के परम मित्र थे, इसलिए वो उनसे उलाहना दे रही हैं कि आप किस परदेसी की बात कर रहे हो, किस अविश्वासी की बात कर रहे हो। वो कहती हैं कि वह एक पक्ष में यानी 15 दिन में मंदिर अरध अवधिबद हमसो। यहाँ पर देखें, मंदिर अरध का अर्थ है यानी आधा महीना, आधा महीना अर्थात 15 दिन। हरि आहार चली जात, हरि आहार से आशय है कि पूरा माह, यानी हरि यानी शेर, शेर का आहार
यानी मास, और यहाँ मांस से आशय न लेकर के मास यानी 1 महीना। मंदिर अर्थ का यानी मंदिर अर्थ का भाव हुआ कि 15 दिन, महीने का आधा भाग। और हरि आहार का अर्थ हुआ हरि यानी शेर, और शेर का आहार यानी मांस, और यहाँ मांस का अर्थ लिया जा रहा है मास के रूप में, मास यानी महीना। तो कह रही हैं कि उस श्री कृष्ण ने हमें 15 दिन में आने का वचन दिया था कि वो 15 दिन बाद वापस आएंगे, लेकिन अब तो पूरा 1 माह व्यतीत हो गया और वो नहीं आए। और उनकी विरह के कारण हमारी दशा कैसी है कि शशि रिपु बरस, शशि यानी चंद्रमा, और चंद्रमा का रिपु, रिपु यानी शत्रु है दिन। तो दिन कैसा प्रतीत हो रहा है? बरस, बरस यानी वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है। देखें, शशि रिपु बरस, सूर रिपु जुग, हर रिपु किन्हु घात। देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि ये दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट पद में बहुत दूर की अर्थ प्रतीत कराने वाले शब्दों को ढूंढ करके कवि जो है सामान्य अर्थ का बोध कराना चाहता है। गोपियाँ ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी दशा ऐसी है कि दिन जो है वर्षों के समान प्रतीत हो रहे हैं और रात्रि जो है युग के समान प्रतीत हो रही है। तो उसके लिए क्या उन्होंने प्रतीक चुना है कि शशि रिपु बरस, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा का रिपु, रिपु यानी शत्रु है, बरस यानी दिन। चंद्रमा का जो शत्रु है अर्थात दिन, वह जो है वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है, जबकि सूर्य रिपु जुग, सूर्य यानी सूर्य, और सूर्य का जो शत्रु है वो है रात्रि। तो रात्रि जो है जुग, जुग यानी युगों के समान व्यतीत हो रही है। हर रिपु किन्हु घात, हर रिपु यानी शिव का शत्रु कामदेव, और जो कामदेव है वह जो है हमारे ऊपर घात लगाए हुए बैठे हुए है, अर्थात हम विरह वेदना से पीड़ित हैं। मघ पंचक लय गयो सांवरो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भारतीय पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से उसी नक्षत्रों के बारे में यहाँ पर कि मघ पंचक लय गयो सांवरो, कि मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र आता है वो है चित्रा नक्षत्र। तो मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, अर्थात हमारा चित्त लय गयो सांवरो, हमारा चित्त तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। ताते अति अकुलात, और उसके कारण यानी शरीर हमारा यहाँ है और चित्त हमारा जो है श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, इसलिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। ताते अति अकुलात, उसके बिना हम अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात, कहती हैं। देखिए गोपियाँ कुल मिला के कहना क्या चाहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के बिना जीने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। अब तो ऐसा लगता है कि विषपान ही कर लें। लेकिन उसके लिए कवि ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रयुक्त की हैं, उसको किस तरह से दर्शाया है कि नखत, नखत यानी नक्षत्र, 27 नक्षत्र, वेद यानी 4 वेद, 9 ग्रह, जोर अर्ध करे, इन सबको जोड़ लें, इन्हें जोड़ने पर 40 बनता है। और सोई उसको अर्ध करे और फिर उसको आधा कर दें, यानी 40 का आधा 20, और यहाँ 20 से आशय है विष, विष यानी जहर। सोई बनत अब खात, कहते हैं गोपियाँ अब तो वही खाने की इच्छा कर रही है, या विष खाकर मरने के अलावा अब हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वश में
होकर के हाथ मल रही हैं। करमीजना ये हाथ मलना, ये एक मुहावरा है कि अब तो हम जो है हाथ मल रही हैं कि ऐसे अविश्वासी से हमने प्रेम ही क्यों किया। देखिए गोपियों ने श्री कृष्ण को छलिया भी कहा है, तो इसीलिए वो कर रही हैं कि अब तो विरह के वशीभूत होकर के हम हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। यानी अभी इसका अर्थ एक बार फिर से सामान्य अर्थ मैंने देख ले आप कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप उस परदेसी श्री कृष्ण की बात करते हैं जिसने हमसे 15 दिनों में आने का आश्वासन दिया था या वादा किया था, और पूरा 1 माह व्यतीत हो गया और वो यहाँ नहीं आए। उनके विरह के कारण ससिरिपु बरस सूर्यरिपु जुग, उनके विरह के कारण हमारे दिन जो है वर्षों के समान प्रतीत हो रहे हैं और सूर्यरिपु जुग और रात्रि जो है युगों के समान प्रतीत हो रही है हमारे लिए। यानी दुख की घड़ी में समय काटना बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए वो करेंगे कि अब तो हमारे लिए रात्रि युग के समान प्रतीत हो रही है और दिन वर्ष के समान प्रतीत हो रहा है। हर रिप किन्नो घात, और कामदेव ने हमारे ऊपर घात लगा दिया है, अर्थात हम विरह से अत्यंत पीड़ित हैं। और मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र आता है चित्रा, अर्थात हमारा चित्त तो ले गयो सांवरो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, ताते अति अकुलात, जिसके कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात, कि अब जो है विष खाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग नहीं रह गया। कि यानी सभी नक्षत्रों को जोड़ दे, 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह को जोड़ने के बाद 40 और उसको फिर आधा कर देने के बाद 20, यानी विष खाने के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं रह गया है। और कहती हैं कि हम सब विरह के वशीभूत हो गई हैं और अब हाथ मल रही हैं, पछता रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। तो इस उलाहना में भी कृष्ण के प्रति एक अनन्य प्रेम भाव है। व्यक्ति उलाहना उसी की करता है या शिकायत उसी की करता है जिसके प्रति उसके मन में लगाव है। तो अब इसमें जो है भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, श्लेष और अनुप्रास, वियोग, श्रृंगार रस, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति काम कर रही है, और प्रसाद गुण गे पद। दृष्टकूट शैली का सुंदर उदाहरण है जहाँ पर सूरदास ने अपनी सरल अभिव्यक्ति एवं सरसता से पाठक को मुग्ध करना चाहा है। और अब अगले पद की व्याख्या देखेंगे। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर सार तू हम पर, जब तै श्याम सिधार। दृगंजन रहत निस्बासर, कर कपोल भयकारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल समय भय काया, पल न जात रिस टारे। सूरदास प्रभु यह परे को, गोकुल काहे विसारे। प्यारे बच्चों, ऊपर के पंक्तियों में हमने यानी पहले छंद में हमने देखा कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं और अब तो हम पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। सूरदास की गोपियाँ तर्कशील से ज़्यादा भावुक हैं। वो तर्क भी करती हैं लेकिन उनमें भावुकता ज़्यादा है। जबकि मैंने पहले भी बताया था कि इस भ्रमर गीत नामक प्रसंग को,
इस उद्धव गोपी वाले प्रसंग को कई कवियों ने लिखा है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के एक और कवि हैं नंद दास जी, उन्होंने भी भंवर गीत नाम से लिखा है। तो उनमें जो है, जो उन्होंने गोपियों को दर्शाया है वो अत्यधिक तर्कशील है, यानी सूरदास की गोपियों की तुलना में वो ज़्यादा तर्कशील हैं। सूरदास ने गोपियों का जिस तरह से चित्रण किया है वो अत्यधिक भावुक हैं, तर्कशीलता के साथ साथ अत्यधिक भावुक हैं, यानी भावुकता उनमें अधिक है। तो देखें अब उसी भावुकता का चित्रण इसमें किया गया है। और जब आप रत्नाकर को पढ़ेंगे उनकी गोपियाँ भी तर्कशील होने के साथ साथ भावुक हैं। वो उनको जब आप पढ़ेंगे वो भी आपके सिलेबस में है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो किस तरह से भावुक हैं और किस तरह से तर्कशील हैं। तो विगत दिनों मैंने बताया था कि उनके तर्क के आगे, गोपियों के तर्क के आगे उद्धव निरुत्तर रह जाते हैं। ये बात है कि वो तर्कशील हैं लेकिन वो भावुक ज़्यादा हैं। तो उनकी भावुकता का चित्रण इसमें देखें। निस्दिन बरसत नैन हमारे, कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारे नेत्रों से रात दिन आंसुओं की वर्षा होती रहती है। श्री कृष्ण के विरह के कारण हम रात दिन रोती रहती हैं। सदा रहती वर्षारी तो हम पर जब तय श्याम सिधारे, कि जब से श्री कृष्ण गए हैं, जब तक श्याम सिधारे यानी जब से श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए हैं तब से रात दिन हमारी आंखें बरसती रहती हैं, यानी इन आंखों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो हम पर वर्षा ऋतु छाई हो। दृग अंजन न रहत निशिबासर, दृग यानी नेत्र, अंजन यानी काजल, निश यानी रात्रि, बासर यानी दिन, कर यानी हाथ, कपोल यानी गाल। कहती है कि हमारे नेत्रों में यानी काजल लगी नेत्रों में, काजल टिक नहीं पाते क्योंकि रात दिन हमारे आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। इसलिए कर कपोल भय कारे, उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे कर यानी हमारे हाथ भी काले हो गए हैं और निरंतर आंसू बहते रहने के कारण हमारे कपोल भी काले हो गए हैं, गाल भी काले हो गए हैं। कपोल का अर्थ होता है गाल। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहत पनारे, कंचु की पट यानी जो हमारे अधो वस्त्र है और जो हमारा आंचल है, कंचु की पट यानी अधो वस्त्र, अंतरंग वस्त्र, वो कभी सूखता नहीं, यानी रात दिन आंसू निकलने के कारण आंसुओं से वो भीग जाता है और जो आंचल से आंसुओं को पोंछने के कारण वो भी भीग जाता है। उर्बिच बहत पनारे, और ऐसा प्रतीत होता है कि आंसुओं की धारा हमारे हृदय से होते हुए जो है निकलती जा रही है। आंसू सलिल सबई भई काया पल न जात ऋषिटारे, कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा संपूर्ण शरीर ही अश्रुमय हो गया है या हमारा शरीर ही आंसुओं में परिवर्तित हो गया। आंसू सलिल सबय भई काया, यानी आंसू यानी आंसू, सलिल यानी जल, यानी हमारा संपूर्ण शरीर अश्रुमय हो गया है या अश्रु रूपी जल में डूब गया है। पल न जात ऋषिटारे, और एक पल के लिए भी कामदेव का क्रोध कम नहीं होता, यानी हमारे विरह की वेदना एक पल के लिए भी कम नहीं होती। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप जा कर के श्री कृष्ण से कहना कि उन्होंने सूरदास प्रभु यह परेखो, कि आप जाकर उनसे कहना कि उन्होंने हम गोकुल और गोकुल वासियों को यानी हम ब्रजवासियों को और ब्रज को क्यों भुला दिया। तो इसमें गोपियों का जो विरह है, विरह व्यथा, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। अत्यंत सहजता के साथ कवि ने इसे चित्रित किया है।
रस की दृष्टि से वियोग श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा, और निस्दिन बरसत नयन हमारे से लेकर के जबते श्याम सिधारे में रूपक अलंकार, उर्बिच बहत पनारे में रूप का तिष्योक्ति अलंकार, और लक्षणा शब्द शक्तियाँ, व्यंजना शब्द शक्तियाँ और लक्षणा शब्द शक्तियाँ, माधुर्य गुण और गेय पद, छंदों की दृष्टि से गेय पद। अब जैसे मान लीजिए इस पर जो प्रश्न बनते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ आपने देख लिए थे कि गोपियाँ क्यों कहती हैं कि उन पर वर्षा ऋतु छाई है। वो इसलिए कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं रात दिन उनके आंखों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है, तो ऐसा इसके कारण वो कहती हैं कि जैसे हम पर जो है वर्षा ऋतु छाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए बासर शब्द है, बासर यानी दिन, तो जो है बासर शब्द का अर्थ पूछ लिया तो बासर का अर्थ होता है दिन। मान लीजिए इसके पर्यायवाची पूछ लिया तो दिन यानी दिवस, दिवा, ये भी जो है इसका पर्यायवाची हो गया। और दृग, दृग यानी नेत्र, तो इसका पर्यायवाची पूछ लिया तो नेत्र, दृग यानी नेत्र, आँखें, नयन, चक्षु, ये भी होता है। और फिर आंसू शब्द है, इसमें प्रश्न पूछ लिया आंसू शब्द का तत्सम रूप लिखिए, ये तद्भव है, तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। सलिल का अर्थ पूछ लिया, सलिल का अर्थ बताइए, सलिल यानी जल।